वक्फ बोर्ड कुछ भी नहीं करेगा। मुस्लिम धर्म का वक्फ बोर्ड है, इसमें सिर्फ मुसलमान मेंबर हो सकता है। आप गैर मुस्लिम को क्यों लाना चाहते हैं? महाराष्ट्र में पंढरपुर की मंदिर है, पंढरपुर की मंदिर के ट्रस्ट में कोई भी ट्रस्टी कौन हो सकता है? बोला हमको सिर्फ हिंदू हो सकता है, हमको इतराज नहीं है, वही होना चाहिए। मगर आप पंढरपुर की मंदिर में सिर्फ हिंदू हो सकता है, तो मुसलमान के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है हमको बताओ आप। तो बोलते मोदी नहीं नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में। अरे पंढरपुर का ट्रस्टी तो एक बीजेपी के राज्यसभा के एमपी है ना, को ऑर्डर होगा म्यूटेशन करो, और वक्फ बोर्ड में तो पूरे मोदी जी के चाय पीकर बैठने वाले हैं, वो सब खामोश बैठ जाएंगे, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा। हाँ, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं थी। याद रखिए, ये मंसूबा है। और जैसा कि सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा कि वक्फ हमारे लिए मुसलमानों के लिए इबादत है। हम अपनी बात, आप दो गैर मुस्लिम को रिजर्वेशन दे रहे हैं, हमको रिजर्वेशन बोल का नाम आया तो नहीं दे सकते, मगर आप दे रहे हैं दो को। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 11 गैर मुस्लिम को आप बना सकते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं आप? ताकि हमारी मजहबी शनाख्त को खत्म करके रख दिया जाए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तुम्हारा मेरा रिश्ता खून का नहीं है, तुम्हारा मेरा रिश्ता उस रब्बे करीम ने जो जोड़ दिया है कलमे की बुनियाद पर। अगर आप और हम मुत्तहिद नहीं होंगे इस कानून के खिलाफ, तो मेरे भाई फिर हम किस एतबार से इज्जत की जिंदगी गुजार सकेंगे? जब दो भाई दूसरी पार्टियों में हैं, खून भी एक है, वो कह रहे हैं कि मोदी से मुकाबला करना है, महाराष्ट्र को बचाना है, तो हम एक हो सकते। मैं तुमसे कह रहा हूं, अल्लाह जिस चीज का मालिक है, तुमको मुझसे ना इत्तेफाकी है, तुम मुझे पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं, ये काज बड़ा है, ये लड़ाई बड़ी है। वक्फ का मामला है जिसका मालिक अल्लाह है, और मस्जिद अल्लाह का घर है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए, अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए, अपने मसलक पर चलिए जरूर, चाहे आप देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, बोरी हो, मगर याद रखिए जिस चीज का मालिक अल्लाह है, ये हमारे मसलक का मसला नहीं है, ये मिल्लत का मसला है। ये मसलक का मसला नहीं है, ये अल्लाह की जायदाद को बचाने का मसला है। तो आपको और हमको अपने छोटे छोटे इख्तलाफात को बालाए ताख रखकर हमको उठना है, और हम उठ चुके हैं। हम भारत के वजीर आजम से भी कह रहे हैं कि आप इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। हम जिद्दोजहद करते रहेंगे, जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने अपनी इत्तेहाद की ताकत पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत को उस काले कानून को वापस लेना पड़ा। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला फजल और करम करेगा, और अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा, और यह कानून को, हुकूमत वक्त को वापस लेना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं कह रहा हूं अजीत दादा पवार से, ड्रामेबाजी बंद करो। अजीत पवार, तुम्हारे पोस्टर देखा परभनी में, मैं आते आते मुंह नहीं खोल रहे। अरे चच्चा के खिलाफ इतना बोले, अब तो बोलो। नीतीश कुमार, याद रखो, नीतीश कुमार भारत का मुसलमान और भारत के हमारे वो हिंदू भाई जो बड़ी तादाद में सेकुलर हैं, भारत के हमारे दलित भाई, आदिवासी भाई, नीतीश कुमार को कभी माफ नहीं करेंगे। तुम समझे नहीं, तुम बदले नहीं, तुम हमेशा पीठ पर खंजर मारते थे, खंजर मार रहे हो। जयंत चौधरी से कह रहा हूं, अरे मुसलमानों की खातिर नहीं तो अपनी दादा की विरासत को तो बचा लो। चौधरी चरण सिंह की विरासत को बचा लो तुम। क्या तुम्हारे दादा आज जिंदा रहते तो क्या यह कानून की तारीफ करते? और वो चंद्राबाबू नायडू, याद रखो चंद्राबाबू नायडू, तुमने इस कानून की तारीफ करके अपने बेटे के सियासी कैरियर को नेज़े पे लगा दिया तुमने।